हेलो एंड वेलकम गाइस, आपको फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल उड़ीसा एग्जाम सोल्यूशन में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कबीरदास की दोहे, जो कि आपका हिंदी का AECC सेकेंड सेमेस्टर में है। तो यहाँ पर हम आपको कबीरदास की जो कवि परिचय देंगे और यहाँ पर आपको जो कि कबीर की 1 से 10 तक जो कि आपका साखी है उसको यहाँ पर हम वर्णना करेंगे। तो पहले जान लेते हैं यहाँ पर इसका जो है कवि परिचय। तो यहाँ पर हम कवि परिचय नीचे की ओर देखते हैं, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसका PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो पहले पढ़ लेते हैं यहाँ पर जो कि कबीरदास जी जो है। तो कवि परिचय में कबीरदास भक्तिकालीन के निर्गुण संप्रदाय के ज्ञानेश्वरी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। यानी कि कबीरदास जो थे वो जो कि भक्तिकालीन के समय में निर्गुण संप्रदाय के एक कवि थे, जिनका जन्म लगभग आपको देखने के लिए मिल जाएगा 1455 में और 1398 में, जो कि इतनी ईस्वी में इसका जो है जन्म हुआ था। तो यहाँ पर इसका जो जन्म मृत्यु को जो लेकर जो पंडित थे उनके जो है बहुत सारे जो है इनके जो कोई भी अनुसार नहीं लगा था कि इसमें जो है इनका जो मृत्यु कब हुआ और कब नहीं हुआ। तो यहाँ पर आपको ये सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको बुक में ऐसा दिया है तो आप एग्जाम में इस तरीके से ही लिख सकते हैं। तो कबीर का जन्म जो कि 1455 में और 1398 ईस्वी में हुआ था। तो जनश्रुति के है कि एक विधवा ब्राह्मण के गर्भ में इनका जन्म हुआ। तो ये जो जाना मिलता है जो कि जो कबीरदास जी थे वो एक विधवा ब्राह्मण के घर में जन्म हुए थे। तो जो विधवा है उनके यहाँ जन्म होने के कारण जो उसकी जो माता जी थे जो कि वो जो लोक लज्जा के कारण उनको जो है काशी के हर तरह तालाब निकट उसको फेंकाई थे। तो यहाँ पर आपको जो है काशी में जो कबीरदास जी जन्म हुए थे एक विधवा ब्राह्मण के यहाँ, तो यहाँ लोक लज्जा के कारण जो कि उनकी जो माता जी है उसे लहर तरह के तालाब निकट छोड़ आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर इतना समझ आ गया। तो इनका जो जन्म था वो 1455 में और जो कि 1398 ईस्वी में हुई थी। तो इसका जो माता जी थे वो विधवा ब्राह्मण थे, लेकिन उनका जो है विधवा ब्राह्मण होने के कारण उनका जन्म हुआ, लेकिन तो उनको लोक लज्जा के कारण उसको काशी के लहर तरह तालाब में निकट उसको फेंकाए थे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जो इनका जो पोषण पालन किया वो जुलाहा दंपति नीरू और नीमा नामक के किए थे। तो यहाँ पर आपको जो जुला जाति के जो उसका जो पोषण पालन किए जिनके मम्मी पापा जो थे इनका, तो उसने ने जो पोषण पालन किया वो उनका जो नाम था नीरू और नीमा नामक ने इसका जो है जो पोषण पालन किया था। जुलाहा यानी कि जो कपड़े अपड़े की काम करते हैं उसको जुलाहा कहा जाता है। तो उसके बाद देखते हैं यहाँ पर हम बचपन से ही कबीर में विरक्त के लक्षण विद्यमान थे। इनका विवाह भी हुआ पर इनका मन गृह जीवन में नहीं लगा। उनकी पत्नी का नाम लुई था, जिसे संबोधित करके उन्होंने थोड़ी सी पद भी लिखे हैं। इनके पुत्र का नाम कमाल और जो पुत्री का नाम कमाली रखा गया। तो यहाँ पर जो कि जो कबीरदास जी थे वो जो संसारिक जीवन में जो कि अपना जो योगदान दे रहे थे, यहाँ पर आपको गृह में जो रहते हैं उसमें योगदान नहीं दे नहीं रहे थे। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर एक समझ आ गई जो कि कबीरदास जी जो थे वो संत नामक थे। वो जो है घर के जीवन में वो उनका परिव्याप्त नहीं हो रहा था, लेकिन इनका जो पत्नी थी उसका नाम था लुई और इनका जो एक लड़का एक लड़की था, उसका नाम लड़का का नाम था कमाल और उसके जो लड़की का नाम था उसका कमाली रखा गया था। उसके बाद देखते हैं नीचे की ओर जो कबीर जी थे रामनाथ के शिष्य। तो इनका गुरु का नाम था रामानंद। ठीक है ना, इसका जो कबीर का जो गुरु थे उनका नाम था रामानंद, शिष्य माने जाते हैं। वो आजीवन एक फक्कट के रूप में जनसाधारण को भक्ति और ज्ञान का अमृत बांटते रहे। कबीर ने गुरु को बहुत महत्व दिया है और कहीं कहीं उन्होंने गुरु को ईश्वर के सामक तक ही कहा गया है। तो यहाँ पर आपको जो कबीर जी जो थे वो जो एक साधारण जीवन यापन करते थे और जो है वो हर जो है जनमंगल के कार्य में विलोप थे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कबीर निर्भीक उदार सत्यवादी अहिंसा सत्य और प्रेम के समर्थक रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो कबीर जी थे वो सत्यवादी थे, अहिंसा थे और सत्य और प्रेम के समर्थक रहे हैं। तो ब्राह्मणवर विरोधी और क्रांतिकारी सुधारक रहे थे। जो कि कबीरदास जी थे हम तो पहले से ही जानते हैं कि कबीरदास जी जो है जो धर्म को लेकर वो बहुत जो है विरोध करते थे। यहाँ पर आपको जो हिंदू धर्म और मुस्लिम के जो भी धर्म हैं जो धार्मिक जो कि उसको आडंबर में उसको सब भी
सभी को वो विरोध करते कि ये धर्म कुछ काम की नहीं है और जो है हिंदू या मुस्लिम ऐसे कोई भी धर्म नहीं है, ऐसे बोलकर वो विरोध करते थे। तो यहाँ पर आपको जो उनकी आडंबर रहते थे, आडंबर बोलने से इनका जो धार्मिक जैसे कि मतलब पूजा करना मूर्ति का, इस तरीका का, तो यहाँ पर आपको विरोध देखने के लिए मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं जो मुस्लिम और हिंदुओं और बाकी जो धर्म के खिलाफ बोलते रहे थे। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि कबीर का व्यक्तित्व बहुआयामी था। वो एक दार्शनिक भक्त, समाज सुधारक, मानववादी, प्रखंड विद्वान और ज्ञानी थे। तो यहाँ पर वो जो है जो कबीरदास जी जो थे वो एक दार्शनिक है। दार्शनिक क्यों यहाँ पर कहा गया है? क्योंकि वो जो ब्रह्मांड मतलब जो उसी की संसार के भ्रमण करके ही जो देख देख के ही वो जो है वो इसमें दर्शाया गया है। तो समाज सुधारक और मानववादी का प्रकट विद्वान और ज्ञानी थे, साथ ही स्पष्टवादी और तीव्र आलोचक भी थे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया ये। तो मासी कागद छुए नहीं कमल गही नहीं हाथ, ये स्पष्ट है कि तो ये आपका एक इनका जो है एक ए है जो इसका पद है। ठीक है, तो इसको हम छोड़ते हैं यहाँ पर। तो कबीर ने लोक निर्जय सत्या को समय समय पर बाणी दी। इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। तो इनका जो भाषा जो है आपको इसको याद रखना है। तो इसका जो भाषा जो थे, इसका रचना का जो भाषा है उसको पंचमेल खिचड़ी कहा गया है, क्योंकि वो बहुत सारे जो 5 भाषा जो है ना उसका जो है उपयोग करके ये रचनाएं बोलते थे। ठीक है ना, ये तो पहले से ही हम तो कबीरदास जी को जानते तो पहले से ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जो इनका जो बाणी जो है ना उनका शिष्य के द्वारा जो है एक रचित किया गया है, मतलब एक संजोग के लिखा गया है। ठीक है ना, तो ये साधु कड़ी आदि नाम दिए गए। जो इनकी भाषा जो है इनका भाषा को पंचमेल खिचड़ी और साधु कड़ी आदि नाम दिए गए, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, जिसमें पूर्वी अवधी, राजस्थानी, खोडीवाली और पंजाबी मिश्रित थे। तो यहाँ पर आपको इसको जो कौन कौन सी भाषा है जैसे कि पूर्वी, अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और जो है पंजाबी का मिश्रित है। तो इसीलिए इनका जो भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। भाव की अभिव्यक्ति में इन्होंने कहीं भी भाषा संबंधित निवसता का अनुभव नहीं किया। कबीर भाषा के बादशाह थे। तो इनका जो है कबीर जी को भाषा के बादशाह कहा जाते थे, क्योंकि यहाँ पर जो कबीर जी है अपने अनुसार भाषा को इस तरीक़ा से उस तरह कर लेते थे। तो इनकी भाषा के जो बारे में कहा गया है, आचार्य जो कि हरिप्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार है। तो यहाँ पर आचार्य जो हरिप्रसाद द्विवेदी जी थे वो बोलते थे कि कबीर का जो कि भाषा पर एक जबरदस्त अधिकार है, यानी कि उसका जो भी बाणी है वो जिस तरीक़ा से भी बोलते हैं वो मतलब सही तरीक़ा से ही बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब इसे भाषा का एक डिटेक्टर भी कहा जाता था, यानी कि कबीर की भाषा को एक पंचमेल खिचड़ी जो भी बोला जाता था। और इसका जो है जो हरिप्रसाद द्विवेदी जी थे उनको जो है भाषा का डिटेक्टर भी बोलकर संबोधित करते थे। तो भाषा कुछ लाचार सी कबीर के सामने नजर आती है। भाषा ही नहीं अलंकार, छंद आदि के प्रयोग में भी वो मजे हुए नजर आते थे। यानी कि तो हम तो पहले से पता है जो कबीर दास जो थे वो पहले से पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनका जो है अलंकार और छंद का भी उनको थोड़ा थोड़ा ज्ञान था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कबीर के शिष्य ने उनकी वाणी संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया। देखो, तो यहाँ पर कबीर दास जी थे वो बोलते थे, वो तो उनको तो लिखना पढ़ना नहीं आता था, लेकिन आप बोलेंगे कि उन्होंने कबीर दास जी थे उसने ग्रंथ कैसे लिखा? तो उनका जो कबीर दास ने वो अपने से खुद से नहीं लिखे थे, उनका जो शिष्य थे उनका जो वाणी बोलते थे उनको उन लोग सुनकर एक ग्रंथ में लिखते थे, जिनका नाम था बीजक। आपको याद रखना है जो कबीर दास की जो ग्रंथ थी, जो ग्रंथ संग्रह थी, वाणी की जो संग्रह थी उसको बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है। ठीक है, जो कि इनको 3 भाग में मतलब बांट दिया गया है, जो कि एक है साखी, शबद, रामायणी। यानी कि इनका जो अर्थ देख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा अर्थ का यहाँ पर आपको ज़्यादातर थोड़ा बस आपको मन में रखना है। साखी का अर्थ है साखी अथवा गुरु के उपदेश का प्रत्यय रूप है। तो यानी कि साखी का मतलब ये है, हम जैसे कि किसी भी एक मतलब झगड़ा फगड़ा हो जाता है हमारे नज़दीकी यहाँ पर, तो हम एक आदमी या किसी को भी एक साखी के रूप में लेते हैं। तो इस तरीके से कबीरदास जो थे वो कहीं ना कहीं
यहाँ पर जो कि उनका साखी की तरह जो देखकर ही जो स्पष्ट हैं उनको ही यहाँ पर बताते थे। यानी कि ये साखी का अर्थ हुआ जो कबीर जी देख या स्पष्ट से बताते हैं कि जो जो देखा है उसी को ही बताते थे। तो यहाँ पर कबीर सत्य के रूप में अनुभव किया या देखा, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो कि सत्य है वही सत्य है जो देखा और जो अनुभव किया। ठीक है, तो इसीलिए इसको साखी बोलकर कहा जाता है। कबीर की दूसरी जो कि जो बीजक जो ग्रंथ की दूसरी जो पुस्तक है उसका शब्द तो यहाँ पर शब्द का अर्थ कहा गया है। वस्तुतः शब्द का अर्थ है ज्ञान सिद्ध पुरुष के असाधारण वचन जिन्हें अप्त वाक्य की तरह विश्वास योग्य समझा जा सकता है। यानी कि शब्द का अर्थ है जो कि एक साधु द्वारा सिद्ध किया हुआ एक वचन जिसको विश्वास के रूप में लाया जा सकता है। यानी कि उनका जो वाणी है उनको जो वाणी क्यों है उसको हम विश्वास कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर का जो है आपका देखने के लिए मिलेगा रोमणी, जो कि हम रेमेणी कहते हैं। साधारण 7 चौपाई के बाद एक एक दोहे में रचित है कि कबीर की वचन आखिरी तथा ज्ञान चौतीसिया प्रसिद्ध रमणीय है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जो कि ये जो रमणीय पुस्तक है वो जो है ज्ञान चौतीसा और जो है 52 अक्षरों वाली जो है ये रचिता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कबीर का प्रथम दार्शनिक सिद्धांत ये है कि ईश्वर एक हैं और वो सर्वव्यापक निर्गुण तथा घट घट वासी हैं। ये इस बात का खंडन करते हैं कि अलग अलग संप्रदाय के लोग का ईश्वर अलग अलग नहीं बल्कि एक है। तो कबीर जी जो थे कबीरदास जी जो थे यहाँ पर जो वो बोलते थे कि यहाँ पर कोई भी एक संप्रदाय, यहाँ पर बहुत सारा जो है संप्रदाय है, कोई भी ऐसा कुछ संप्रदाय नहीं है, सभी के सभी जो संप्रदाय है वो एक है। मतलब यानी कि कुल मिला के वो बोलते थे कि ये जो संसार में जितना भी देवी देवता है वो कोई भी नहीं है, बस एक ही है जो कि ईश्वर है। तो ईश्वर को ज़्यादा मतलब विश्वास करते थे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इन्होंने ईश्वर के लिए राम रहीम आदि नामक प्रयोग किया है। तो यहाँ पर जो राम है, यहाँ पर जो राम है वो जो रामायण में कहा गया वो राम नहीं है, यहाँ पर ईश्वर को या ब्रह्म को कहा गया है यहाँ पर राम। तो राम शब्द का प्रयोग किए हैं जो सगुण ब्रह्म के प्रतीक न होकर परम ब्रह्म यानी कि पूरा संसार के पूरा यूनिवर्स के जो है ईश्वर माना जाता है। तो ब्रह्म और जीव के बीच एकता स्थापित करने के लिए प्रेम पूर्ण भक्ति आवश्यक है। तो जो ब्रह्म में लीन होने के लिए क्या आवश्यक होता है ना, प्रेम और भक्ति भाव जो है आवश्यक होता है, ये बोलकर कबीर जी बताते हैं। ठीक है ना। ये भविष्य एक ऐसा सुगम राजमार्ग है जिस पर सभी लोग आसानी से चल सकते हैं। वहीं ये जातिपति को खंडन करते हुए कहते हैं जातिपति पूछे नहीं कोई हरि को भजे सो हरि का होई। तो यहाँ पर जो कबीर जी दास जो थे वो जो जात पात को लेकर यहाँ पर भेदभाव रखते थे उसको वो खंडन करते थे। तो यहाँ पर कहने का मतलब है जो कबीरदास जी जो थे वो विभिन्न संप्रदाय के खिलाफ भी बोलते थे और जो है जाति पाति के जो भेदभाव है उनको भी ये कहते थे। और यहाँ पर ये कहते थे कि जो कबीरदास जी थे ईश्वर यानी कि कोई भी ईश्वर नहीं है, सब ईश्वर एक ही बराबर है जो कि यूनिवर्स में जो कि एक उचित मार्ग हमको दिखाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर साथ ही इन्होंने ये माना है कि भगवान हृदय में भीतर रहते हैं। तो ये जो कहते हैं जो कबीर दादी कहते हैं कि जो भगवान हैं जो ईश्वर हैं वो मनुष्य के जो हृदय में रहते हैं, न ही कि मंदिर मस्जिद में रहते हैं। इन्होंने मूर्ति पूजा को निरर्थक मानते हैं और अवतारवाद और बहुवेदवाद और जो है बेगारवाद का अस्वीकार किया है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है ना, मूर्ति पूजा को वो खंडन करते हैं, यानी कि वो मूर्ति पूजा को बिल्कुल भी नहीं मानते। ये जो थे वो जो हमारा जैसे कि हमारा बहुवेद जो वेद है जो हिंदुओं का वेद है उनको भी इन लोगों ने खंडन किया है जो कि कबीरदास ने। उसके बाद देखते हैं अंततः तो ये जो थे सामान्यवादी होने के कारण कबीर ने जिस सहज धर्म का आख्यान किया था वो मानवता के सामान्य धरलता पर अविश्वसित था। अंत सभी धर्म के लोग के लिए वो वर्ष सुलभ और सहज अनुकरण या सचमुच कबीर और उनका साहित्य हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। कबीर की मृत्यु सन 1575 यानी कि 1578 ईस्वी में
हुई थी। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपको कुल मिला के किस किस को याद रखना, मैं आपको फिर से एक बात बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको याद रखना है जो कि कबीरदास जो थे कब जन्म हुए थे और कहाँ पर जन्म हुए थे, इनका किन्हीं ने इनको जन्म दिया और किन्होंने इनको जो पालन पोषण किया। और ये जो है जो कि इनका जो साहित्यिक परिचय है जो कि हम बीजक नामक ग्रंथ में जानते हैं, तो इनका जो वाणी है इनका शिष्यों ने बीजक नामक ग्रंथ में संग्रह किया है। इनका 3 रूप होता है, एक साखी, सबाद या रमणी, इसको आपको याद रखना है। और उसके बाद जो है इनका जो जो सामाजिक जैसे कि विरोध करते थे, जैसे संप्रदाय मुस्लिम हिंदुओं को ये विरोध करते थे, वेद को विरोध करते थे, कुरान को विरोध करते थे, तो यहाँ पर जो है इनको आपको याद रखना है। ठीक है, तो इन सभी को मिलाकर आप लिख सकते हैं। और इनको बस एक और बात आपको याद रखना है, जो कि जो यहाँ को जो भाषा के डिटेक्टर कहे हैं, इनका जो आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी जी, इनको जो भाषा के डिटेक्टर कहा गए हैं, इनको भी आपको यहाँ पर आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर तो हम तो जानते थे कि वो तो सभी मतलब संप्रदाय को विरोध करते थे, मुस्लिम जो भी हिंदू है तो मूर्ति पूजा या ये सब चीज़ को उन लोग ने जो है विरोध किया है। तो कबीर की जो पहली दोहा है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको पहली दोहा देखने के लिए मिल जाए, बलिहारी गुरु आपनो ना लगी बार। तो यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कैसे करना है अपने एग्जाम। तो आप जबकि जैसे कि हम यहाँ पर आपको देखते हैं जो कि कोई भी एक दोहा है, ठीक है ना। तो पहले दोहा मैं आपको स्क्रीनशॉट में यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, जो कि कबीरदास की जो पहले दोहे है, बलिहारी गुरु आपनो धौ हाडी के बार, जिनी मनीष ते देवता करत न लागी बार। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनकी जो पहले दोहे हैं, मैं इसको आपको स्क्रीनशॉट में दिखाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको जो कबीर जी जो है व्याख्या, तो यहाँ पर आपको इस जो बलिहरि गुरु आपनो धौ हाडी के बार, जिनी मनीष ते देवता करत लागी न बार। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको शब्द पहले आपको लिखना है, जो एग्जाम में लिखेंगे तो आपको पहले शब्दार्थ लिखेंगे, उसके बाद प्रसंग लिखेंगे, उसके बाद व्याख्या लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको विशेष लिखेंगे। तो शब्दार्थ में क्या लिखेंगे ना, यहाँ पर आपको कठिन शब्द। अब प्रसंग में आप क्या लिखेंगे ना, यहाँ पर कबीर जी क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको व्याख्या में क्या करना है, जो कबीर जी जो इस जो पद में या दोहा में जो भी कहा गया है उसको आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर आपको विशेष, मतलब विशेष में क्या लिखना है ना, विशेष में यहाँ पर आपको लिखना है कि यहाँ पर कौन सा छंद में कौन सा अलंकार में लिखाया गया है, इस तरीके से आपको लिखना है। तो पहले समझ लेते हैं जो पहली दोहा है इनका, बलिहारी गुरु आपनो धौ हाडी के बार, जिनी मनीष ते देवता करत न लागी बार। तो यहाँ पर जी कबीर जी कह रहे हैं कि जिस गुरु ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा मुझे मनुष्य से देवता बनाया, तो यानी कि जो गुरु जी थे, जो कबीर जी कह रहे हैं, जो गुरु के द्वारा जो मुझे मनुष्य से देवता बनाया और रूपांतरण करे, मतलब यानी कि मनुष्य से देवता में चेंज किया उनको। तो रूपांतरण करने समय या परिवर्तन करते समय तनिक भी देर नहीं की। जो गुरु जी थे जो मनुष्य से देवता में चेंज करते हुए, तो यहाँ पर आपको तनिक भी देर नहीं की। तो इस तरह गुरु के प्रति मैं दिन में कितने बार बलि हरि जाऊं, यानी कि इन लोग ये जो कबीरदास दो थे कह रहे हैं कि जो गुरु ने मुझे मनुष्य से देवता बनाया, तो यहाँ पर जो गुरु ने मुझे मनुष्य से देवता बनाते हुए तनिक भी देर नहीं की, मतलब थोड़ा सा भी देर नहीं किया। तो यहाँ पर जो कबीर जी दास जो है कहना चाहते हैं कि यहाँ पर कबीर जो दास थे, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो जो मुझे जो यानी कि हम लोगों को जो मनुष्य से देवता बनाया उनके वाणी द्वारा, तो उनका थोड़ा भी जो गुरु ने थोड़ा भी समय नहीं लिया। तो इसके खातिर मैं गुरु के प्रति बार बार निछावर अपनी जो है मन को निछावर या अपनी जीवन को निछावर कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कठिन शब्द देखने को मिल जाएगा। धौहाड़ी शब्द दिवस प्लस डी से निर्मित है, जो शिष्टित लोक प्रयोग है। तो यहाँ पर आपको इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको विशेष में इसको लिख सकते हैं। इसका रूपांतरण दिहाड़ी है, जो दैनिक का प्रत्यय है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसको लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरे दोहे देखते हैं। दूसरे दोहे है, पीछे लगा जाई था लोक वेद साथी, आगे थे सदगुरु मिल्या दीपक दिया हाथी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसको समझते हैं। जो कबीर कहते हैं कि मैं बिना किसी सोच विचार के लोक और वेद पीछे लगा चला जा रहा हूँ, यानी कि जो बिना सोच विचार के जो वेद है उनके
फॉलो कर रहा हूँ, जो धार्मिक जो अनुष्ठान है उनको मैं फॉलो कर रहा हूँ, ये सबसे गलत बात है बोल रहा है, मतलब सबसे गलत बात है बोल रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या बोल रहे हैं, इनको यहाँ पर आपको गुरु को सर्वोत्तम माना गया है कबीरदास जी ने। तो आगे से मुझे सदगुरु मिला, यानी कि इनको आगे से सदगुरु मिला, इन्होंने ज्ञान रूपी दीपक मेरे हाथ थमा दी। यानी कि ज्ञान रूपी जो गुरु थे, जो कबीरदास वो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो गुरु थे वो मुझे ज्ञान रूपी जो है दीपक थमा दिया, और मुझे जो है अंधकार से मुझे जो है निकाला। ठीक है ना, हो गई। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, अंधकरण की प्रवृत्ति समाप्त हो गई। जो दीपक दिए उसके जो अंधकार थे, जो कबीर जी जो बोल रहे हैं यहाँ पर, जो मनुष्य के जो भीतर में अंधकार था, जो कि देवी देवता को मानना या और जो है कुछ संप्रदाय भेदभाव ऐसे चीज को नहीं, मतलब ऐसे मतलब इस तरीके से चीज को मानना, तो जो गुरु जी थे उनका, वो इनके हाथ में दीपक थमा देने से क्या हुआ, जो भी इनका भेदभाव था वो सब इनसे दूर हो गया। मुझे सही रास्ता मिला। सदगुरु से मिलने के बाद कबीर ने स्वानुभूति का महत्व समझाया, उसे पुनः निरीक्षण किया और समाज के लिए जनता जरूरी है, उसे रखकर ही बाकी सबको नकार दिया। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है जो कबीरदास जी है, कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको जो वेद जो हमारा वेद थे उनको ये विरोध करते थे, और यहाँ पर ये जो है ना वो जो सभी को जो मतलब सत्य को ही मानते थे। यहाँ पर कोई भी मतलब जो भी संप्रदाय में जैसे कि हिंदू मुस्लिम है, इसमें कुछ भी नहीं है बोलकर इसमें कहा गया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर आपको एक और दो जो है पद को समझाया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, जो कि हम कबीरदास की फिर एक बार कवि परिचय को हम रिवीजन करेंगे और जो है दोहे एक और दो को बताएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम दोहे 3 से लेकर 10 तक यहाँ पर हम आपको व्याख्या बताएंगे। चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अपने से ही 2 बार 3 बार पढ़ के आपको इसको समझ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको अच्छा से दिखा देता हूँ, इसको आपको अपनी स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले से दिखा देते हैं, जिसके माध्यम से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसका टेलीग्राम इसका पीडीएफ डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।